बचपन से लेकर के आज तक आपको एटलीस्ट एक इंसान ने तो ऐसा ज़रूर बोला होगा कि बेटा बीटेक कर ले, इंजीनियरिंग कर ले, तेरी पूरी लाइफ सेट है। तो बीटेक की रियलिटी क्या है जानेंगे इस वीडियो में। जो एक्चुअल बीटेक के स्टूडेंट्स हैं टॉप कॉलेजेस के, आईआईटीज़, एनआईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के, उनके रिव्यूज़ लेकर के, और मैंने उनसे कुछ कॉमन डाउट्स भी पूछे हैं जो कि बीटेक करने से पहले स्टूडेंट्स के मन में आते हैं। बाकी बीटेक क्या होता है, बीटेक में एडमिशन कैसे लेना है, बीटेक के क्या क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, बीटेक के बारे में सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो हमेशा की तरह मेरी न्यूसन की साइट रेडी है, जहाँ पर कि मैंने सारे जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो कि आपको अभी एज अ फ्रेशर बीटेक में एडमिशन लेने से पहले जानने की ज़रूरत है, वो मैंने सारे यहाँ पे लिख करके रखे हैं। तो फिर अगर आपको रिव्यू सिर्फ देखने हैं तो मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगा, आप सीधे रिव्यूज़ भी देख लेना अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पता है तो अभी बात करते हैं कि क्या है बीटेक, सैलरी क्या है, टॉप कॉलेजेस क्या है, एडमिशन क्या प्रोसेस है, बीसी रिव्यूज़ वो आप देख सकते हो टाइम स्टैम्प से जा करके। तो बीटेक क्या है, व्हाट इज़ बीटेक। तो बीटेक का फुल फॉर्म ये होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब आप इसमें टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाएगा। एक टेक्नोलॉजिकल फील्ड है, टेक्नोलॉजिकल डिग्री है। अभी ये अंडर ग्रेजुएट डिग्री है, 4 साल की है। एक यूजी प्रोग्राम है, मतलब 4 साल की ये कोर्स होता है। कोर्स की फ़ीस क्या है, तो कोर्स की फ़ीस 1 लाख से लेकर के 40 लाख तक जा सकती है। 40 लाख ये डरो मत आप, ये टॉप कॉलेजेस के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस है 40 लाख। पर ये स्टार्टिंग 2 से 5 लाख के बीच में एवरेज ये होता है इनका। उसके बाद सैलरी आपको बीटेक करने के बाद क्या लगेगी, तो 0.2 लाख से लेकर के 6 लाख, और आपकी 1 करोड़ की तक भी लग सकती है अगर आपके पास वो स्किल्स हैं, आप काम करना आता है आपको, वो जब मैं जानूंगा बताऊंगा आपको कैसे। अभी आपकी सैलरी मतलब एज लो एज 0.2 लाख, तो ये बहुत कम है। मतलब बीटेक के इतने सारे बच्चे हो गए हैं विदाउट एनी स्किल्ड तो बहुत कम है। जो कि मतलब स्किल से बीटेक डिग्री वाले हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो इसलिए सैलरी है इतनी कम। अभी बीटेक में ब्रांचेस होते हैं, जैसे आप बीटेक करने जाओगे तो फिर आप बीटेक कर सकते हो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से, आप कर सकते हो सिविल इंजीनियरिंग से, आप कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से, आप कर सकते हो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से, आप कर सकते हो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से, आप बायोटेक्नोलॉजी से। ऐसे बहुत सारे हैं। मतलब यहाँ पे तो मतलब मैंने कम लिख के रखे हैं। कई सारे कॉलेज ऐसे भी होते हैं कि जो कि मतलब स्पेशलाइज कोर्स करवाते हैं बीटेक में, कि बीटेक से ये, बीटेक से वो, मतलब वो कई सारे स्पेशलाइज कोर्स होते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो फिर आप और वीडियोज़ देख लेना। मतलब मोटा मोटा ये जो इतने हैं ये काफ़ी पॉपुलर हैं, जो कि बच्चे प्रीफर करते हैं करना। तो ये सारी चीज़ें हैं। मतलब आप इनमें से कोई भी कर सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। मतलब आपका अगर सीएस में इंटरेस्ट है, कंप्यूटर साइंस में, तो फिर आप ये कर सकते हो। आपका सिविल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है कि मतलब बिल्डिंग्स वगैरह कैसे बनती हैं, तो फिर आप वो ये कर सकते हो। आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट है कि ये फ़ोन कैसे काम करता है, ये सब में इंटरेस्ट है, तो फिर आप इलेक्ट्रॉनिक कर सकते हो। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिर आप वो देख लेना कौन सा है, तो फिर आप वो कर सकते हो। अभी एडमिशन कैसे लेना है बीटेक में, तो एडमिशन कोई भी ले सकता है नहीं। एडमिशन ले सकता है जिसने क्लास 12th में पीसीएम ली हो, नॉन मेडिकल। कुछ कुछ कॉलेज हो गए हैं ऐसे कि जो कि नीट वाले बच्चों को भी अलाउ कर रहे हैं, पर वो एक डिफरेंट है। मतलब अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर आपकी क्लास 12th में पीसीएम है यानी नॉन मेडिकल है, तो ही आप बीटेक कर सकते हो। और आपके क्लास 12th में 50 to 60% आने चाहिए। ये एक एवरेज है। मतलब 60% ऑलमोस्ट सारे कॉलेज का 60 होता है, पर कई कई कॉलेज 50 वाले बच्चों को भी ले लेते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस। पर आपको अगर जेई एग्ज़ाम देना है, जो कि वन ऑफ द पॉपुलर एग्जाम है बीटेक में एडमिशन लेने के लिए, तो उसमें क्राइटेरिया 75 था, अभी हट गया है वो। अभी दूसरा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जेई मेंस, एडवांस, बिट सेट के, डबल आई टी एंड मैनी मोर। मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बहुत सारे हैं जितने आप, मतलब आजकल तो ऐसा हो गया कि कई सारे कॉलेज अपना खुद का एग्ज़ाम करवा रहे हैं और बीटेक के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं। पर आपके जो मेजर एग्जाम्स होते थे वो सारे कंबाइंड होकर के जेई मेंस में आ गए हैं, एनटीए में आ गए हैं। अभी देखो टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं, तो टॉप कॉलेज से सारे बेस्ड ऑन गूगल रिसर्च हैं, ये मेरी नहीं है, आपको भी पता होगा ये। मतलब आपको तो बचपन से सुनते आ रहे होगा आईआईटी, एनआईटी। तो जितने भी टॉप आईआईटीज़ हैं, जैसे आईआईटी मद्रास हो गया, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी हैदराबाद, तो ये सारे टॉप कॉलेज हैं। उसके बाद एनआईटी रूरकेला, एनआईटी सूरत खाल, एनआईटी वारंगल, एनआईटी इलाहाबाद। तो ये सारे मतलब जितने भी एनआईटीज़ हैं आप ये समझो कि वो टॉप में आते हैं। मतलब आईआईटीज़ फिर एनआईटीज़, उसके बाद ये प्राइवेट कॉलेज आते हैं, जैसे बिट्स हो गया, थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड कॉलेज, बिरला इंस्टीट्यूट। तो ये सारे मतलब बहुत सारे हैं। आप अगर आपका आईआईटी समझ लो तरीके से टॉप कॉलेज में आता है, एनआईटी थोड़ा उससे नीचे, बाकी उसके बाद प्राइवेट कॉलेज और भी आते हैं, एकेटीयू के कॉलेज, ये सब आते हैं। उसके बाद हो गया कि देयर आर इनॉर्मस नंबर ऑफ कॉलेज फॉर बीटेक इन इंडिया। मतलब आपके शहर में हो सकता है कम से कम 5, 6, 10 कॉलेज हों बीटेक के, तो फिर बहुत सारे कॉलेज हैं। मतलब क्वालिटी कॉलेज बहुत कम है, पर ऐसे गिनने के लिए बहुत 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 सारे कॉलेज हैं। और सबके अपने अपने एग्जाम से, सबके अपने अपने एडमिशन के प्रोसेस हैं। कुछ कुछ डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं। तो एडमिशन प्रोसेस एक होता है डायरेक्ट। तो अगर कोई प्राइवेट कॉलेज है या फिर किसी की कॉलेज की फ़ीस बहुत ज़्यादा है या फिर कोई अच्छा कॉलेज है, तो उन सब कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। मतलब अगर कोई ठीक ठाक कॉलेज है तो प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है।
पर अगर आपको किसी बहुत ही अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए जहाँ पे कि मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देके आपको जाना पड़े, तो फिर उसमें आपका सिलेबस लग रहा होगा 12th का PCM, जो कि आपने 12th में पढ़ रखी होगी, NCERT बेस्ड या फिर उससे थोड़ा हाई लेवल होता है, मतलब बहुत हाई लेवल होता है एक तरीके से। सिर्फ NCERT मैं नहीं बोलना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि वो बहुत हाई होता है, मतलब आपने PCM 12th में जो पढ़ा है उसका सिलेबस ही होता है। तो एग्ज़ाम्स होते हैं JEE मेंस। अगर आप JEE मेंस के थ्रू लेते हो तो थोड़ा आपको ठीक ठाक कॉलेज मिलता है। अगर एडवांस के थ्रू लेते हो तो आपको टॉप IITs वगैरह मिलते हैं। उसके बाद SRM JEE एक प्राइवेट कॉलेज का है। बिटसेट प्राइवेट कॉलेज है, बहुत ही मतलब महंगा कॉलेज है और अच्छा कॉलेज है। एक वेबजी हो गया जो कि बहुत ही मतलब सबसे चीपेस्ट बीटेक आई थिंक यहीं पे होता है, वेबजी वेस्ट बंगाल JEE एग्ज़ाम होता है यहाँ पे। आई थिंक इसकी फ़ीस 11,000 रुपये पर सेमेस्टर या फिर पर ईयर है, ये मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। आप अगर बोलोगे तो फिर मैं वेबजी पे एक डिटेल वीडियो बना दूंगा सिर्फ वेबजी पे, और बाकी क्या है IIT तो एक हो गया। अभी देखो ये देखो, देयर आर इनॉर्मस नंबर ऑफ एंट्रेंस एग्जाम फॉर बीटेक। मैंने बोला ना कि मतलब जितने कॉलेज हैं उन्होंने अपने अलग अलग एग्जाम्स निकाल के रखे हैं कि आप मेरा एग्जाम दो, मेरे कॉलेज एडमिशन लो। तो इसका आपको टेंशन नहीं लेना है। जो मेन एग्जाम्स हैं JEE मेंस, JEE एडवांस वगैरह, बिटसेट हो गया, वेबजी हो गया, तो ये सारे कुछ कुछ मेंस हैं, मतलब और भी कई सारे हैं। आप एक बार रिसर्च करोगे तो आपको पता लग जाएगा, पर मेन आप समझ के चलो JEE मेंस और एडवांस से आपका IITs और NITs में एडमिशन होता है, और भी कॉलेज में होता है, पर IIT और NITs में मेजर बच्चे लेते हैं, बाकी सारे बच्चे उतना कॉलेज प्रीफर नहीं करते हैं। और एक एडवाइस मैं पर्सनल खुद से देना चाहूँगा, डू नॉट ट्रस्ट टू मच टू गेट इनटू टॉप कॉलेज। आपका कॉलेज, आपकी डिग्री बिल्कुल भी नहीं मैटर करने वाली है अगर आपके पास स्किल नहीं है तो। आपका टॉप कॉलेज सकता है आपको थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर दे, आपको कंपनियाँ ला करके दे दे, आपको थोड़ा एक मतलब ब्रॉड पर्सपेक्टिव दे दे कि आप बड़े कॉलेज में जाओ, वहाँ पे आप लोगों से इंटरेक्ट हो, मतलब अच्छे लोग आपको दे दे, अच्छा माहौल दे दे। पर इन लॉन्ग टर्म आपका कॉलेज उतना मैटर नहीं करता कि आपको IIT NIT का टैग लेके घूमना पड़े। कुछ कोई भी टैग, कोई भी कॉलेज का टैग हुआ, मैं IIT NIT को मतलब टारगेट नहीं कर रहा हूँ, कोई भी कॉलेज का टैग आपको लेके घूमना नहीं चाहिए, क्योंकि मतलब कॉलेज आपका इन लॉन्ग टर्म मैटर नहीं करता। आप उतना कॉलेज के पीछे मत भागो, आप स्किल्स के पीछे भागो। ओके, तो ये मेरा ज्ञान था, ये मेरी बातें थी जो कि मुझे पर्सनली लगती हैं, ऐसा है। अच्छा, बीटेक की बात क्या है, तो बीटेक के बाद आप जॉब्स कर सकते हो। मान लो अगर आपने CS से किया है तो आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर सकते हो। अगर आप मैकेनिकल से थे तो मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हो, सिविल से थे तो सिविल इंजीनियर बन सकते हो, सबके आगे इंजीनियर लगा दो आप वो बन सकते हो। और इंजीनियर्स मतलब बहुत सारे काम करते हैं, अनलिमिटेड काम से अनलिमिटेड जॉब्स हैं उनके। देखो मैंने यहाँ पे लिख कर रखा है अनलिमिटेड जॉब्स एज पर योर ब्रांच, मतलब जैसा आपका ब्रांच है उसमें बहुत 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 सारे ब्रांच, मतलब बहुत सारे जॉब्स हैं। आपके जितने ब्रांच हैं उतने जॉब्स हैं, उसके अंदर भी सैकड़ों जॉब्स होंगे, तो मतलब आप बहुत सारे जॉब्स कर सकते हो, अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत सारी मिलेंगी। अगर आप बीटेक में घुसते हो तो फिर वहाँ पे आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलने वाली हैं। तो जॉब्स को उतना डिस्कस नहीं करते हैं, मतलब आपकी जॉब लग जाएगी अनटिल एंड अनलेस आपके पास स्किल है। तो अगर सिर्फ बीटेक की डिग्री है तो घंटा जॉब लगने वाली है। ये बीटेक के जो बच्चों के मैंने रिव्यूज़ लिए हैं उन्होंने भी ये बोल के रखा है। तो फिर आपकी बीटेक की डिग्री पे जॉब नहीं लगने वाली, बीटेक डिग्री विथ स्किल, एनी डिग्री विथ स्किल आपकी जॉब लग जाएगी। ओके, उसके बाद स्टडीज़ क्या कर सकते हो, तो स्टडीज़ आप MTech कर सकते हो, यानी कि मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। आप कर सकते हो ME कर सकते हो, मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग। आप कर सकते हो MBA कर सकते हो, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आप कर सकते हो मास्टर ऑफ साइंस MSc। आप कुछ फॉरेन कोर्सेज कर सकते हो। क्या बच्चे बीटेक करने के बाद फॉरेन चले जाते हैं, MIT हार्वर्ड वगैरह कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो फॉरेन की स्टडीज़ वो आप देख लेना कि बीटेक में फॉरेन के बाद कैसे पढ़ते हैं। वो अगर मैं डालता तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। बाकी कुछ बच्चे स्पेशलाइजेशन कोर्सेज करते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज करते हैं किसी एक फील्ड में स्पेशलाइज होने के लिए। तो मेजॉरिटी बच्चे करते हैं MTech, MBA या फिर MSc, कुछ कुछ करते हैं, बहुत ही रेयर, पर मेजॉरिटी बच्चे MTech या फिर MBA करते हैं। तो ये होता है बीटेक के बाद अगर आप स्टडीज़ करना चाहो। पर जनरली बच्चे बीटेक के बाद स्टडीज़ नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें बीटेक के बाद ही अच्छा खासा पैकेज मिल जाता है। बाकी अगर आपका UPSC वगैरह है तो फिर आप वो कर सकते हो, पर बीटेक वाले बच्चे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब के पीछे भी जाते हैं, मतलब UPSC वगैरह, तो फिर आप वो भी देख सकते हो, गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह। अभी बाकी बिजनेस एंड स्टार्टअप तो IIT वगैरह के बच्चे आपने देखे होंगे, अगर आप शार्क टैंक देखते हो तो फिर कितने सारे IITians NITians मतलब छप्पर फाड़ के बिजनेस और स्टार्टअप करते हैं। मतलब IIT वाले इंजीनियर्स जितने भी हैं, एक आपने सुना भी होगा शायद कि इंजीनियर जो होते हैं वो इंजीनियरिंग छोड़ के बाकी सब कुछ कर लेते हैं। तो फिर ये भी कहीं ना कहीं सच्चा है। अगर आपको बिजनेस या स्टार्टअप करना है तो फिर आपको कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। पर ये देखा गया है कि IIT के बच्चों ने इतना प्रेशर झेला होता है, इतना कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, मतलब JEE एग्ज़ाम दे के वो सब उन्होंने झेला होता है, तो फिर वो बिज़नेस में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो मतलब काफ़ी सारे बच्चे IITs NITs के बिज़नेस अच्छा कर लेते हैं। तो फिर अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो फिर आप अपना कुछ बिज़नेस या स्टार्टअप कर सकते हो। ऑल्दो मेरा मानना है कि बिज़नेस या स्टार्टअप के लिए आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं होने वाली है। तो फिर ये देख लो, अगर आपको बिज़नेस या स्टार्टअप में इंटरेस्ट है तो फिर आप वो भी बीटेक के बाद कर सकते हो। ऑल्दो उसके लिए आपको कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक इतना अभी आपको इतना बहुत बता दिया मैंने कि अगर आप बीटेक 12th अभी पास करने वाले हो या फिर कर लिया है और आप बीटेक के बारे में जानना चाहते हो तो इतना आपके लिए नॉलेज अभी बहुत है।
तो आप अभी डिसाइड कर लो कि रिव्यूज़ देख के डिसाइड करना कि आपको बीटेक करना है कि नहीं करना है। रिव्यूज़ देखना और हो सके तो उन बच्चों से बात भी करना पर्सनली जा करके। उनके सारे लिंक्डइन के अकाउंट मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया। अगर आपको नहीं पता है कि लिंक्डइन क्या है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। मैंने बताया है कि लिंक्डइन क्या है और क्यों हर एक कॉलेज स्टूडेंट को कॉलेज जाने से पहले ही उसका लिंक्डइन अकाउंट बना होना चाहिए। तो वो वीडियो आप देख सकते हो और बाकी उन सभी बच्चों के अकाउंट्स लिंक्डइन में हैं, लिंक्डइन के अकाउंट डिस्क्रिप्शन में है, तो फिर आप उनसे बात कर सकते हो। अभी देखते हैं क्या उन बच्चों ने बोला, क्या रिव्यूज़ दिए वो। कॉलेज कौन सा आपका है? IIT जम्मू। कॉलेज मेरा मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद है, प्रयागराज यूपी में। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ, केमिकल इंजीनियरिंग। This is NIT आंध्र प्रदेश। मेरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। आईके गुजराल पंजाब टेक सिविल। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका और मेरा स्ट्रीम है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन। मेरा कॉलेज है मैं लखनऊ में बाबू बनारसी दास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट से पढ़ रही हूँ फ्रॉम IT फील्ड। और क्या बच्चों के लिए कॉलेज मैटर करता है कि वो कौन से कॉलेज से बीटेक कर रहे हैं? कई सारे बच्चों को मन में डाउट होता है ना कि वो कौन सा कॉलेज चूज़ करेगा। उन्हें बढ़िया कॉलेज नहीं मिलता तो वो ड्रॉप ले लेते हैं, 1 साल का 2 साल का। कई बच्चे 3-3 साल का ड्रॉप लेके पढ़ते हैं। तो क्या कॉलेज इतना मैटर करता है? कॉलेज मैटर नहीं करता, हाँ, बट अगर आप ये कहते हो कि भाई, हाँ, अगर आप ये कहो कि फिर IIT में आने का क्या फायदा, हाँ, लेकिन फायदा इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर, जैसा कि सब बोलते हैं। बट हाँ, ये भी है कि कॉलेज उतना मैटर नहीं करता। अगर आप खुद से एक्सप्लोर करो, हाँ, खुद आप दिन रात रहो, उन चीजों को सीखो जो आप सीखना चाहते हो। यू अर्न फोकस ऑन स्किल्स, नॉट ओनली ऑन लर्निंग सब्जेक्ट्स। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हाँ, कॉलेज 100% मैटर करता है। इस रिस्पेक्ट में और ये अगर हम देखें तो प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में मैटर करता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के रिस्पेक्ट में मैटर करता है, हाँ, और कुछ हद तक फीस के रिस्पेक्ट में मैटर करता है कुछ लोग के लिए। और इम्पोर्टेंट नहीं होता है मेरे लिए। मतलब कॉलेज आपके अकॉर्डिंग मैटर नहीं करता उतना? मैटर करता है सराउंडिंग्स का हिसाब से, लाइक फ्रेंड सर्कल जो आप बनाते हैं एक्सप्लोर करने के लिए, उसमें मैटर करता है, मगर उतना भी नहीं कि जो आप 1-2 साल 3 साल वो कॉम्प्रोमाइज करते हो। हाँ, आप टेक्नोलॉजी के वाइज से आप लैग करते रहते हो ना। हाँ, टेक्नोलॉजी 1 साल में बहुत डेवलप होता रहता है। हमें लाइक 1 साल भी कम हो जाए, मतलब वी लैग। 1% के लिए मैटर करता है, थोड़ा एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है NIT IIT में। अगर हार्ड वर्क करे तो इतना मैटर नहीं करेगा। क्या आपने इस कॉलेज एडमिशन लेने के लिए कोई ड्रॉप ईयर लिया था या फिर आपने 12th के बाद डायरेक्ट एडमिशन ले लिया था? ड्रॉप तो मैंने लिया था 1 साल का। ड्रॉप लेकर के। और अभी जो बच्चे ड्रॉप लेते हैं 1 साल का 2 साल का, कई बच्चे 3-3 साल का ड्रॉप लेते हैं कि उन्हें बढ़िया कॉलेज मिल जाए, बढ़िया ब्रांच मिल जाए, तो क्या वो वर्थ इट होता है आपके अकॉर्डिंग? क्योंकि आपने खुद भी ड्रॉप लिया है, तो फिर आप क्या बोलना चाहोगे इस पर? देखो, अगर किसी को ड्रॉप लेके पढ़ना है तो उसको पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ ये कर लेगा। क्योंकि ड्रॉप लेना मतलब 1 साल तुम अपना दे रहे हो, और अगर नहीं होता है तो भाई देखो, पहले ड्रॉप लेने पे तो प्रेशर होते हैं, घर वालों का भी, रिलेशंस भी, ये सारे प्रेशर्स होते हैं, पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, 1 साल से ज्यादा ले रहे हो तो मतलब कुछ तो मिसिंग है, तुम नहीं कर पा रहे हो। नहीं, मैंने कोई ड्रॉप नहीं लिया था। मैंने 12th के जस्ट बाद ही चूज कर लिया था, क्योंकि ऐसा JEE के लिए प्रिपरेशन करना नहीं था मेरा ऐसा। नहीं, तो कुछ बच्चे होते हैं ऐसा जो कि JEE की लिए ड्रॉप लेते हैं 2 साल 3 साल का 1 साल का, तो उनके लिए क्या मतलब वो वर्थ इट होता है 1-2 साल का ड्रॉप लेना सिर्फ एक कॉलेज के लिए? आपके सिर्फ एक कॉलेज के लिए, लाइक अगर तुम बोलो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हाँ, अगर सिंपल सी चीज़ है, प्रैक्टिकल नॉलेज इंसान के लिए इम्पोर्टेंट होती है इन कंपेयर टू थियोरेटिकल। तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि हाँ भैया, अगर ये कॉलेज ज़्यादा हम लोग को दे सकता है, हमारी स्किल्स को और डेवलप कर सकता है, सो या गो जस्ट ऑप्ट फॉर JEE, करो, अच्छा है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि नहीं हम कर सकते हैं आगे विदाउट वेस्टिंग अ ईयर, तो फिर ये भी ठीक है, विदाउट ड्रॉप भी अच्छा है। और कई सारे बच्चे क्योंकि अगर आपको अच्छा कॉलेज मिले, 3 साल आपने बोला वो तो वर्थ इट नहीं है, 1 साल तक आप रुक सकते हैं। एग्जैक्टली, यू कैन गो फॉर 1 ईयर, बिकॉज कुछ बच्चों को टाइम लग जाता है सिलेबस समझने में। इट्स अ ब्रॉड सिलेबस एंड along with the 12th you will have a lot of difficulties, while sometimes you might be confused by your board, clearing board, how much scoring board, because there will be a pressure of your family as well. So but there are some few students who are very focused, who are very clear with their mind that I have to clear JEE, and they are very passionate. They will give a lot of time on that, spending every day 12 to 10 hour average. Those are the people who are just, I can say, a bit different from others, and they can just clear it.
even they don't clear, they will have a determination to go for 1 year. They will fight with their family. So if I tell you like you can go for 1 year drop, there is no issue. If you feel that you have potential and there might be some very silly reason or silly mistake that you did in the appearing time that you did not clear, so you can go for 1 year drop. It is really worthwhile, because if I tell about my friends, there are many friends who scored as I scored. Their marks were similar to me, but they were like there was some bit different. There was some challenges for me, like to go for the drop, like my family pressure and many things are there. So I chosen to be an like to start from BTech only. Like I did not take a drop, but my friends were there who taken drop, and today they cleared IIT. Some of them are at the top NIT. So I can say that it is really worthwhile to go for. But if you feel that you have deserve, you have potential. Otherwise, sometimes it can go just opposite of it. But it's very rare, because you are mature enough to choose whether did I really worked hard for 2 years, and is there any silly mistake or any mistake that I did, so that you can choose. नहीं, ड्रॉप नहीं लिया है। और स्ट्रीम कौन सा? नहीं, मेरे अकॉर्डिंग वो वर्थ नहीं है। वो टाइम जो जेई प्रिपरेशन में वो ड्रॉप लेके यूज करते हैं ना, वो अगर स्किल डेवलपमेंट में या किसी और में यूज करते तो टेक्नोलॉजी में वो लाइफ टाइम के लिए यूज होता है। लाइक कॉलेज उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है मेरे लिए। लाइक मैंने ड्रॉप लिया नहीं था क्योंकि उस समय कोरोना हमारे लिए नया था और उस समय शिक्षा व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए मुझे विश्वास नहीं था कि अगर मैं ड्रॉप लूंगा तो क्या मुझे बेहतर परिणाम मिलेंगे या ना मिलेंगे। तो मैंने उस समय जो अच्छा लगा, जो बेस्ट कॉलेज मुझे मिल सकता था अपनी ब्रांच से, वो मैंने चूज किया और मुझे सौभाग्यवश मुझे मोतीलाल नेहरू मिला और अपने ही राज्य में मिला। और कई सारे बच्चे होता है कि ड्रॉप ले लेते हैं 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, कि उन्हें अच्छा कॉलेज नहीं मिला, अच्छा ब्रांच नहीं मिला, तो क्या वो वर्थ इट होता है 2-3 साल का ड्रॉप लेना? 2-3 साल तो नहीं कहूंगा, अगर आप 1 साल ड्रॉप लेते हैं तो हाँ अच्छा है। अगर आपको आपके अपने ऊपर विश्वास है कि हाँ आप कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप मान लीजिए इस बार आपका रैंक अच्छा नहीं आया और आपको विश्वास है कि आप अगली बार आपका रैंक अच्छा आएगा, तब आप जरूर ड्रॉप लीजिए। अगर आपका रैंक पिछली बार से भी बेकार आ रहा है तो आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि आप इस लाइन के लिए नहीं बने हैं, और अपने माता पिता से कंसल्ट करिए और बात करिए कि आपके लिए बेस्ट क्या होगा, क्योंकि कई बार हम रास्ते भटक जाते हैं और समय निकल जाता है, फिर पछतावा बहुत होता है। ओके, तो कई सारे बच्चे ऐसा भी करते हैं कि उन्हें कॉलेज बढ़िया मिल जाता है तो फिर वो कोई ब्रांच ले लेते हैं, मतलब शायद आपने भी ऐसा किया, तो क्या आपको रिग्रेट है? Regret, if I tell you directly, it's not about the regret, but it's there's something which it's something like which you were not knowing that you are going to do. मतलब तुम्हें नहीं पता था तुम्हें ये करना है और तुम कर रहे हो। तुम्हें पसंद है कि नहीं पसंद वो भी तुम्हें नहीं पता, पर तुम किए जा रहे हो। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है कि सिलेबस कभी समझ नहीं आता है, कभी मन ही नहीं करता है क्लास करने का। एंड सेकंड थिंग, ये चीजें उतनी मैटर नहीं करती है स्कूल कॉलेजेस में हो, क्योंकि यहाँ पे बच्चे आते ही एकेडमिक तो एक साइड रहता है, उसके अलावा लगती है बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने, और वो अपने कोर ब्रांच के मतलब के बियॉन्ड जाते हैं। जैसे कि अब अगर सिविल का भी बच्चा है तो वो भी कोडिंग कर रहा है। कोडिंग इज ओनली नॉट एन ऑप्शन, देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू कैन एक्सप्लोर, देयर आर मेनी स्किल्स दैट यू कैन लर्न, एंड दोज आर द थिंग्स दैट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू आउट beyond your academic is most important, I know, yeah, you have to work upon it, but it's not so hard. Whether you belong to a like mechanical, triple E, whatever your stream is, it is not that hard. If you will give 2 to 3 hours every day or 1 or 2 hours, you will score a minimum so that 8 to 8 CGPA. So and that's enough. There are many other times, because if you are in NIT, अच्छे कॉलेज में हो तुम, तो तुमको टाइम बहुत ज्यादा मिलेगा। अच्छा इन द सेंस, इट्स नॉट अबाउट अच्छा बुरा खराब, बट ऐसे कॉलेजेस में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, तुमको टाइम बहुत ज्यादा मिलेगा, तो तुम चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हो। तुम्हारे सीनियर्स अच्छे रहेंगे, तुम्हारे सपोर्ट, तुम्हारे फ्रेंड्स नियर बाय अच्छे रहेंगे, तो ऐसे तुम ग्रो कर सकते हो चीजों को। धीरे धीरे तुम खुद समझ जाओगे कि ये तो पहले का रीजन था कि चूज करें कि ना लें, मेरा साइंस में, कंप्यूटर साइंस में जाना है तो जाना है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम जा सकते हो जहाँ जाना है। और डोंट फॉरगेट दैट व्हाई यू चूज एंड व्हाट यू वांट। सबके खिलाफ जाओ। अगर तुम ब्रांच भी गलत ले लियो तो भी तुम उसके खिलाफ जाओ। सोचो कि मैं जो सोचा था मैं वही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दैट नीड बेसिकली मुझे चाहिए थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, लेकिन मुझे नहीं मिली। और तो हाँ, फिर मिली मैकेनिकल। तो शिफ्ट होने के बाद मुझे भी फील हुआ कि ब्रांच मिलना ना मिलना उतना मैटर नहीं करता। हाँ, अगर आप रिसर्च करके बैठे हो कि
पर्टिकुलर ब्रांच से ही आपको जाना है क्योंकि इसमें ये करना है और ये आपके लिए सही है, हाँ तो फिर आपका ड्रॉप लेना हो सकता है वैलिड हो। और लेकिन हाँ ये भी है कि ड्रॉप लेना इज नॉट ओनली ड्रॉप लेना, हाँ आप वो मेंटेन रखो, आप 1 साल लो, 2 साल लो, 3 साल लो, आपको जितने साल ड्रॉप लेना है, बट आपको ये रहे कि क्लियर रहे कि मुझे यही करना है, व्हेन यू आर सो श्योर। और साथ में ये भी हो कि मुझे करना है करना है। हाँ कुछ लोग होते हैं ना कि ड्रॉप लिया एनी हाउ, अब तो करना है, मिल ही गया, अब मिल गया तो करना मैंने तो पड़ेगा। कर, हाँ अब तो करना ही पड़ेगा। तो फिर इस जिंदगी से काम नहीं चलना, आप अपने आप को ग्रेड करके चलो, या तो करना है या तो नहीं करना है, बीच वाले ना हमेशा टंगे रह जाएंगे। अच्छा, आपको तो कोई रिग्रेट है इस बात का कि आपको जो चाहिए था ब्रांच वो नहीं मिला? नहीं नहीं, मुझे को तो खुशी है क्योंकि मुझे लगता था ना तो हमारे कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो उसका मैंने सिलेबस देखा था, तो काफी सारे टॉपिक सेम लग रहे थे, सेमीकंडक्टर्स एंड ऑल ट्वेल्थ में पढ़ रखे हैं, और बहुत सारे केसेस पे जाते भी हैं हाँ कम्युनिकेशन। हाँ लेकिन अब आके पता चल रहा है जो बेसिक इलेक्ट्रिकल हम पढ़ते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट, हाँ वो नहीं होगा, इससे अच्छे तो मुझे मैकेनिक्स के सब्जेक्ट लग रहे नहीं, मेरा तो जो ब्रांच मुझे चाहिए था वही मैंने लिया। तो कोई बच्चे ऐसा होते हैं, तो आप क्या बोलोगे इस पे? देखो ब्रांच तुम ऐसा ले सकते हो, जैसे क्या है कि अगर तुम सपोज मेरा था कि मुझे सीएस में भी नहीं जाना था, मुझे कोर ब्रांच लाइक इलेक्ट्रिकल में भी नहीं जाना था, तो मेरा तो क्लियर था कि इसी लेना है। तो देखो तुम इलेक्ट्रिकल ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट डे तुम चेंज कर सकते हो। तो अगर ऐसा ब्रांच मिल रहा है तो तुम ले सकते हो, लेकिन कुछ ऐसा ब्रांच तुम ले ले बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, तुम्हारे फील्ड से बाहर है, तुम्हारे इंटरेस्ट से बाहर है, तो कोई मतलब नहीं बनता है, टैग लेने से कोई फायदा नहीं है। मैंने नहीं किया क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से ही था कि टेक्निकल फील्ड में जाना है, और मेरा ऐसा था ना कि कंप्यूटर साइंस या तो आईटी, हाँ क्योंकि पहली चीज उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी होती है, ना तो सिर्फ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे अब्रॉड में। तुम कह सकते हो कि वर्ल्ड वाइड इसकी काफी सही जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है, प्लेसमेंट्स काफी हाई पैकेज होता है, तो सीएसआईटी इसीलिए। और कोई भी ब्रांच लेना इज नॉट वर्थ इट। आप अगर इंटरेस्टेड हो सीएस में, या फिर अगर आप इंटरेस्टेड हो इलेक्ट्रिकल में, तो जिसमें इंटरेस्टेड हो वही मिले वहीं पे जाओ, वरना ऐसा रहेगा ना कि इंटरेस्ट कहीं और यहाँ पे कहीं और, तो ऐसा हो नहीं पाता है, अपना हम लोग पूरा बेस्ट नहीं दे पाते। फर्स्ट ईयर में ट्राई करें सर, 12th के बाद अगर आते हैं तो सर अगर मन माफिक नहीं मिल रहा है ब्रांच तो उनको ड्रॉप ले लेना चाहिए, क्योंकि उन्हें चाहिए वो चीज़ जिसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं, तो ड्रॉप लेके उसके लिए ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर वो 2 इयर्स तक ड्रॉप ले चुके हैं तो फिर आई डोंट थिंक उनको वेट करना चाहिए उस चीज़ के लिए। तो जो मिल रहा है उसको लेके हाँ बाकी अपना स्किल डेवलप करते रहें, उसके बेसिस पे अपना वो कर सकते हैं जो करना चाहते हैं। वो फिर 2 साल के बाद फिर वो ब्रांच के लिए भागना फिर सही नहीं। आपको जो ब्रांच चाहिए था वो ब्रांच मिल गया था आपको? हाँ मुझे केमिकल ही चाहिए था और मुझे केमिकल ही चाहिए था। ओके, तो अभी आप बीटेक कर रहे हो, जो आपकी इंजीनियरिंग में जो सिलेबस आपका है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, तो क्या लग रहा है आपको जो उसमें पढ़ाया जा रहा है सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो जो इंडस्ट्री की डिमांड है जॉब की प्लेसमेंट की, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी प्लेसमेंट लग जाएगी सिर्फ बीटेक के सिलेबस से, विदाउट एनी स्किल्स? स्किल्स के बिना मुश्किल होता है। आप मतलब हमें क्या करना पड़ता है ना, हम सेकंड प्रायोरिटी में आ जाते हैं, जो जिसके पास स्किल्स होता है वो फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है, स्किल्स से ही प्लेसमेंट लगते हैं वो जितना तक। अगर कॉलेज प्लेसमेंट की बात है तो वो बिना स्किल्स के भी लेते हैं, एक्चुअली वो कॉलेज पे डिपेंड करता है। हाँ मगर सेकंड प्रायोरिटी में रहते हैं ना हम, स्किल्स करना वही इम्पोर्टेंट। हाँ अगर वही कैंपस प्लेसमेंट में क्या होता है ना, वो बिना स्किल्स के भी मतलब आपके कॉलेज परसेंट वो मार्क्स देख के वो सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो अपना ट्रेनिंग देते हैं और स्किल्स सिखा देते हैं। वैसे भी होता है, वो कॉलेज पे डिपेंड करता है अभी किस टर्म। हाँ वही कॉलेज मैटर करता है उस चीज में। नहीं, सिलेबस तो देखिए बहुत आउटडेटेड हो चुका है आज का। अगर आप अलग से मेहनत नहीं करेंगे तो जॉब तो छोड़िए, आप प्लेसमेंट में बैठने लायक भी नहीं रहेंगे, क्योंकि सिलेबस का जो भी पूछा जाता है वो लास्ट राउंड में आता है। आप जो भी अगर देखेंगे, जो भी इंटरव्यू का सिनारियो है वो लास्ट में होता है, पहले हर जगह टेक्निकल राउंड होता है। अगर आपके पास टेक्निकल स्किल नहीं है तो आप आगे पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए स्किल्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए, और एकेडमिक्स का कोई बहुत ज्यादा दबाव नहीं। एकेडमिक्स आप लेक्चर करेंगे, आप थोड़ा सा बुक्स वगैरह रेफर करेंगे तो वो मैनेज हो जाता है, लेकिन अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप कम्पीट नहीं कर पाएंगे किसी से भी। ना सीधा
जब अपना ही होगा, क्योंकि देखो अपना सिलेबस वैसे ही पुराना और जो कंपनीज डिमांड करती है वो बिल्कुल अलग चीज़ है। तुम कितना भी कर लो तुमको अलग से पढ़ना पड़ेगा ही, और एक स्किल तो होना ही चाहिए, स्किल्स बहुत मैटर करता है। डिग्री के साथ स्किल होना जरूरी है। और डिग्री क्या करोगे, डिग्री लेके कोई डिग्री पूछता भी नहीं अब। ओके। अब बीटेक, अच्छा अगर आपसे, आप अगर स्कूल जा रहे हो, आपसे कोई और आप डायरेक्टली ये तो नहीं ना बोलोगे कि भैया हमें ABCD ना पढ़ाओ, आप डायरेक्टली 12th के बोर्ड के सब्जेक्ट्स पढ़ो। तो सिंपल सी चीज़ है, आप अगर इंजीनियरिंग में जा रहे हो तो वो भी एक अलग फील्ड है, तो आप बेसिक से स्टार्ट करो। तो जो सब्जेक्ट्स होता है हमारे इंजीनियरिंग के, वो बेसिक्स होते हैं। तो अब बुक को बेसिक नॉलेज मिलेगा तभी तो आप स्किल डेवलप करने वाली लैंग्वेजेस पे जाओ। मेरा क्या है, IT फील्ड है, तो हम लोग के लिए कंप्यूटर की लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है हम लोग को PPS, मतलब फर्स्ट ईयर में तो सारे ब्रांचेस के ऑलमोस्ट सेम सब्जेक्ट होते हैं। तो सब्जेक्ट्स बेसिक नॉलेज है मेरी, बाकी स्किल डेवलप करना है तो आपको तो सीखना पड़ेगा। स्किल के लिए आपको अच्छी जॉब पानी है तो आपको उसके लिए लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। मतलब डिग्री के साथ साथ आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। हाँ, स्किल्स नहीं हुई तो जॉब कहाँ होगी। हाँ। If I tell you directly, no directly, like if I tell you in a briefly, like this is not going to help you out. Because I asked, like my seniors used to say that at the time of interview they don't ask that what's your academy, they don't ask question about maths, that solve this question, solve that question. No, they just see your qualification, like just you have cleared the CGPA minimum what is required, and after that they ask about your resume, like your CV, whatever the project you have done, whatever the internship you have done, what are the skills you have, and whatever the project, like क्या क्या चीजें तुमने एक्सप्लोर किया है, क्या प्रोजेक्ट किया है, ये सब चेक करते हैं। उसके अकॉर्डिंग तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं और तुम्हारा 1 घंटा जो इंटरव्यू होने वाला है वो उसी पे डिपेंड करता है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस चेक करते हैं। दिस आर द थिंग्स दैट यू मस्ट टेक केयर ऑफ एंड ट्राई टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। अगर तुम प्लेसमेंट में बैठ रहे हो तो एकदम मतलब लगे सामने वाले की हाँ बंदे में बोलने बात में दम है, अंदर कुछ ना दम है लेकिन बात में दम है। इट शुड बी लाइक दिस। हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स मैटर करती हैं। हाँ, सॉफ्ट स्किल्स होना चाहिए यार। हाँ, सॉफ्ट स्किल्स होना चाहिए। तुम इंडस्ट्रियल लेवल पे काम करो, वर्ड हार्डवेयर पे प्रोजेक्ट पे अगर तुम ट्रिपल से हो, या तुम मोटर पे काम करो, जनरेटर पे करो, ऑर्डिनो पे करो, रास्पबेरी पाई, जिस पे करना वो करो, बट उसके अकॉर्डिंग तुम सॉफ्टवेयर तुमको होना चाहिए, तुमको कोडिंग आना चाहिए मिनिमम। इंजीनियर हो तो तुमको कोडिंग, जैसे बच्चे अब बच्चे हैं तो उसको ड्राइविंग आनी चाहिए, बेसिक चीजें आनी चाहिए, घर में खाना बनाने एटलीस्ट मिनिमम। तो ऐसी चीजें अगर तुम कॉलेज स्टूडेंट हो तो तुमको कोडिंग आनी चाहिए किसी भी ब्रांच से। स्किल्स की वजह से भी लग सकती है, और जो बीटेक सिलेबस है उससे गेट वगैरह क्लियर हो जाते हैं तो जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स मिल जाती हैं। गवर्नमेंट जॉब्स हो सकता है लग जाए, बट हमारे सीनियर्स भी यही रिकमेंड करते हैं कि अपार्ट फ्रॉम नॉलेज ऑफ बुक यू शुड लर्न सॉफ्ट स्किल्स एज वेल एज सर्टेन स्किल्स जो आपको आगे काम है। तो आप सब सीखो, स्पोर्ट्स सीखो जिसमें आपका मन लगता है, लिटरेरी स्टफ सीखो, कुछ साइड में लेके चलो ताकि हम 2-3 काम एक साथ कर सकें। मतलब स्किल्स इंपॉर्टेंट है डिग्री के साथ साथ। यस, ऑफ कोर्स। नहीं, स्किल्स मैटर करती हैं वेदर इट इज एनी ब्रांच, तो स्किल मैटर करेगी। कोई भी डिग्री हो आपको स्किल्स होनी चाहिए सिर्फ। हाँ, स्किल्स होनी चाहिए। हाँ, एक्सटर्नल स्किल्स आनी चाहिए क्योंकि डिग्री तो सभी के पास होती है, लेकिन उसमें जो प्लस होगा उसी को हर कोई प्रेफर करेगा। अगर कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है जो कि बीटेक को लेकर कंफ्यूज है कि उसे करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए, तो फिर आप उसे 1 से 10 के बीच में कितना रिकमेंड करोगे कि वो बीटेक कर ले या फिर ना करे? First thing, it depends upon him that he really interested to be like to, because he's going to face a lot of challenges. It is going to be challenges. It's not about challenge. It is going to be interesting as well. और उसे बहुत ही मजा आने वाला है पहली बार बीटेक लाइफ में। और अगर थोड़ा सा वो प्रेशर तो बियर कर सकता है, थोड़े से क्वेश्चन को सॉल्व करता है, मतलब उसको लगता है कि उसका बेसिक क्लियर है 10th 12th में, अगर उसका बेसिक क्लियर है तो यू कैन बी फॉर इट। और रेटिंग देना है तो भाई यू गो 9 out of 10 ऐसे दूंगा मैं। आओ तुम बीटेक करो, उसके बाद तुम बहुत ही कुछ सीखोगे। उसकी स्टार्टिंग में तुमको लगेगा तुमको कुछ नहीं पता है, पर 1 साल में तुम्हारा 1 साल ऐसे निकल जाएगा कि चीजों को समझने में, और उसके बाद तुम जो स्मार्ट बनोगे ना, तुम खुद ही रियलाइज करोगे कि टुडे आई एम मच डिफरेंट फ्रॉम माय पास्ट कॉलेज। अगर उसे इंटरेस्ट है बीटेक में तो उसे तो 10/10 देते हैं, वो अच्छा सोर्स है। हाँ, अगर उसे इंटरेस्ट नहीं है, सब ले रहे हैं इसीलिए हम भी लेंगे, तो वो वाला ऐसा 0 कुछ ना, वो बेनिफिशियल नहीं है आपके लिए। हाँ, आपको बिल्ड करता रहता है, वो अपने इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। देखिए, जैसे कि बीटेक करना ठीक तो है, लेकिन आप अगर टायर 1 या टायर 2 कॉलेजेस करते, जैसे IITs हो गई, NITs, बिट्स पिलानी जैसे कॉलेजेस है,
तो आप करते तो आपको अलग सा एक्सपोजर मिलता है, आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिलती हैं। तो आप बैठे बैठे भी बहुत सारी चीजें देख सकते हैं और आप पहचान सकते हैं कि आपकी कमजोरी क्या है, आपकी मजबूती क्या, आप उस पर काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वही प्राइवेट कॉलेजेस में जाते हैं जिनका कोई नाम नहीं है या अभी तक उतना विकास नहीं कर पाए हैं किसी भी टर्म्स में, या प्लेसमेंट्स की बात करें या टेक्निकल सपोर्ट हो या लैब्स हो, तो वहां से बीटेक करने से अच्छा आप कोई और डिग्री तलाशें या बेहतर कॉलेज के लिए जाएं। क्योंकि अगर आपके पास एक्सपोजर नहीं है तो डिग्री किसी काम की नहीं रहेगी। आप रेटिंग कितना दोगे 1 से 10 के बीच में? मैं 8 दूंगा अगर आप अच्छे कॉलेज से जा रहे हैं। देखो भाई, अगर तुम्हें क्लियर है कि तुमको कौन सा स्ट्रीम लेना है, कौन सा कॉलेज लेना है, तो तुम बीटेक करो, बिल्कुल करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर टेक में इंटरेस्ट है तो करो, क्योंकि साइड हसल तो तुम्हें करना है, कॉलेज उतना मैटर नहीं करेगा। तो साइड हसल तो करना है, स्किल तुमको साइड से ही बनाना, जो भी होगा तुम्हारा कॉलेज कुछ नहीं करने वाला है। प्लेसमेंट तो मिलेंगे। हाँ, रेटिंग, और देखो अगर इंटरेस्ट है तो भाई 10 आउट ऑफ 10 बीटेक तुम कर सकते हो। मतलब अगर तुम क्लियर नहीं हो तो वैसे बीटेक कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं। देखो बीटेक सच में इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस है, आप कहते हैं लोग हर में कॉलेज है बीटेक का। आई वुड ग्रेड ओनली वंस जस्ट अ क्लियर व्यू। अगर करनी है तो 10 ग्रेड, नहीं करनी है तो 0। बीच हाँ, डिसीजन है, क्लियर रहो, करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। यस, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है एक्चुअली। तो मेरी तरफ से अगर है तो हाँ, अगर बीटेक वो सोच रहे कि हाँ मुझे बीटेक ही करना है तो 10% है उसके लिए, मतलब 10 नंबर है उसके लिए। बाकी अगर सजेशन है तो सजेशन में 7। 9.5। If you are interested in technical field, then just go and opt for BTech. क्योंकि BTech अगर आप नहीं हो इंटरेस्टेड तो फिर कोई फायदा नहीं है आपका BTech चूज करने का, क्योंकि BTech इज कम्प्लीटली अबाउट टेक्निकल नॉलेज। तो जाओ, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो फिर आई विल गिव 10 आउट ऑफ 10, गो चूज BTech। और बस, तो आई होप कि जो बीटेक के रिलेटेड आपके स्टार्टिंग में डाउट्स होते हैं बीटेक करने से पहले, वो मैंने मोटा मोटा कवर कर दिया है और बीटेक के बारे में काफ़ी कुछ बता भी दिया जो कि आपको स्टार्टिंग में जानने की ज़रूरत है। पर अगर आपको इसके अलावा भी कुछ जानना है बीटेक के बारे में स्पेशली, तो फिर मैं बीटेक नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो बाकी बच्चे इस वीडियो में मैंने मेंशन किए उनके, तो उन सभी के लिंक्डइन के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से उनसे जा करके बात करके कनेक्ट कर सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप उनसे पूछ सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कि लिंक्डइन क्या है तो फिर आप मेरी 2-3 वीडियोज़ मैंने बनाई है लिंक्डइन पे कि प्रीवियस वीडियोज़ क्या है लिंक्डइन, क्यों हर कॉलेज के स्टूडेंट को लिंक्डइन यूज़ करना चाहिए। तो फिर आप वो मेरे वीडियोज़ देख करके अपना लिंक्डइन का अकाउंट बना लो और फिर बाकी जो बच्चे इस वीडियो में मेंशन्ड है उनसे आप बात कर लो, आप उनसे अपने डाउट्स पूछ लो। बाकी अगर आपको लगता है कि मैं कुछ आपकी हेल्प कर सकता हूँ तो फिर आप मुझसे भी कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, लिंक्डइन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो फिर आप कहीं भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। इन सबका लिंक मेरी वेबसाइट पे है dashwamgupta.in, तो आपको वो मिल जाएगा। बाकी पर आप बीटेक से रिलेटेड डाउट आप इन्हीं बच्चों से पूछना, मुझे उतना आइडिया नहीं है बीटेक का, ऑल्दो मैंने सोचा था पर मैंने किया नहीं। पर जो एक्चुअल कर रहे हैं टॉप कॉलेजेस के हैं वो आपको ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, तो आप फिर इन बच्चों से आप कनेक्ट हो सकते हो। इन सभी के लिंक्डइन अकाउंट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उनसे कनेक्ट हो, उनसे जा करके बात करो। बाकी अगर बीटेक करने की सोच रहे हो, कंक्लूजन में ये देता हूँ कि अगर आप बीटेक करने की सोच रहे हो, फिर कोई भी डिग्री करने की सोच रहे हो, तो फिर अगर आपका जेन्युइनली मन है कि मुझे ये कोर्स करना है, ये डिग्री मुझे चाहिए, तो फिर आप कर सकते हो। उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको नहीं करना, कोई डिग्री वेस्ट होने वाली है फिर नहीं। डिग्रीज तो आजकल सारी वेस्ट हैं जब तक कि आपके पास कोई स्किल नहीं है। मैंने इस पर जितने भी बच्चों का मतलब पूछा कि क्या बीटेक पे जॉब लगने वाली है सिर्फ डिग्री के बेसिस पे, तो ऑलमोस्ट सभी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, सिर्फ स्किल्स आपको होनी चाहिए, डिग्री विथ स्किल्स। तो आपको डिग्री कोई भी हो आपके पास, आपकी जो आफ्टर ऑल मैटर करने वाली है वो आपकी होगी स्किल। तो आपके पास अगर स्किल है तो आपकी डिग्री उतनी मैटर नहीं करती। तो अगर आप बीटेक करना की सोच रहे हो तो फिर आप कर लो, इतना कुछ ऐसा नहीं है। बाकी सारे बच्चों ने ऑलमोस्ट 10 ही बोला, तो आप बीटेक कर सकते हो। इतना मत सोचो, इतना टेंशन मत लो ना, कॉलेज पे इतना फोकस करो कि मुझे कॉलेज टॉप कॉलेज चाहिए, मुझे फलाना ब्रांच चाहिए। ब्रांच आपका हो सकता है कि ब्रांच आप थोड़ा सा एक बार सोचना कि मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ, मतलब मुझे जो ब्रांच मिला है मुझे वही पढ़ना था। अगर नहीं तो फिर आप कुछ और भी चूज़ करो, कुछ और चीज़ें देखो। बाकी ये सारे डाउट्स आप उनसे पूछना जो कि बीटेक एक्चुअल कर रहे हैं, मुझसे नहीं, मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ इसमें। तो फिर यस, बाकी चीज़ें आप मेरी बात आप ये मानो कि आपका बीटेक होगा, कोर्स हुआ, कोई भी आपका कॉलेज हुआ, आपकी डिग्री हुई, उतनी मैटर नहीं करती है, आपकी स्किल्स मैटर करती हैं। तो अभी की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। अगर आपको बीटेक से रिलेटेड कोई और डाउट्स हैं मेजर, अगर आपको ऐसा भी चाहिए कि किसी बच्चों को मैं पर्टिकुलर पकड़ के उसका पूरा एक अच्छे से उससे क्वेश्चन पूछे जो कि आप पूछना चाहते हो, तो आप वो भी बता देना मुझसे, मैं वो भी कर लूँगा। बाकी इस वीडियो के लिए बस इतना ही, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। स्टूडेंट्स के लिए मैं उनके कॉलेज, करियर, वर्क, फाइनेंस और पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करता रहता हूं, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।